अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। वीडियो 2-3 लेट हो गई क्योंकि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था। आज जिस थेरेपी के बारे में बात करनी है ये हैबिचुअल रिवर्सल थेरेपी है। ठीक है, ये सीबीटी की किस्म है। ये रिपीटेटिव बिहेवियर्स पे बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। जैसे मैंने पिछले डिसऑर्डर्स आपको बताए हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ट्राइकोटालोमीनिया, डिसोरिएंटेशन डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर के बारे में बात नहीं करते, मगर बात नहीं की है, ये उस पर भी काम करती है। फिर टोरंटो सिंड्रोम पे भी काम करती है। ये दोनों डिस्कस करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मगर अभी मैं इस थेरेपी के बारे में और इसके 4 पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊँगी, ये कैसे काम करती है और इसका गोल्डन क्लू क्या है। अभी ये थेरेपी के बारे में मैंने बता दी कि ये रिपीटेटिव बिहेवियर्स पे काम करती है। अब इसके 4 उसमें देते हैं, 4 उसके देख लेते हैं कंपोनेंट्स। उसमें ये है कि पहला है अवेयरनेस ट्रेनिंग आ गया, कंपीटिंग रिस्पॉन्स प्रैक्टिस आ गया। दूसरा थर्ड है हैबिट कंट्रोल मोटिवेशन आ गया, जर्नलाइजिंग ट्रेनिंग आ गया। इसमें ये होता है कि आप जब पेशेंट आउटडोर पेशेंट जब रिपोर्ट होते हैं, जब आते हैं, तो उसमें साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिल के इस पर काम करते हैं। टिपिकली वो उसके टिक रिस्पॉन्सेस को देख रहे होते हैं, टिक एट द टाइम देख रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी स्केलिंग को। जो आपको मैंने बताया था कि जब उसकी मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है तब पेशेंट अपना थोड़ा सा स्टेबिलिटी में आ जाता है। फिर उसके ऊपर जो स्केल्स लगाई जाती हैं या उसको थोड़ी देर के लिए उसकी फैमिली को या उसको काउंसलिंग दी जाती है। उसके बाद जब उसको स्केल्स लगाए जाते हैं, स्केल्स के रिजल्ट को, उसकी फोकसिंग को, उसकी फ्रीक्वेंसीज को सारा कुछ देखा जाता है। फिर वो अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखते हैं, उसके फैक्टर्स को देखते हैं, उसके कॉज को देखते हैं। उसके बाद इसके टिपिकली दोनों साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट तकरीबन 8 to 16 वीकली सेशंस लेते हैं। थोड़ा इन्हीं स्टेप्स को लेके थोड़ा लंबा जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे अब उसे अवेयरनेस करानी है, उसे एक दफ़ा तो नहीं आ जानी, उसके स्टेप्स बना लिए जाते हैं। उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉज को देखा जाता है, उसे अवेयर कराया जाता है कि वो कर क्या रहा है। इसी तरह उसको फिर उसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं इन सब पे ना बारी बारी वर्क किया जाता है। इसको तकरीबन टाइम लग जाता है, स्लोली रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन पे काम करना होता है तो इसको थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर इसके बारे में बात की जाए कि इसका एक जैसे OCD पे ये काम कर रही है थेरेपी। ये एक HRT एविडेंस बेस्ड थेरेपी है। इसमें पेशेंट जो होता है एनी एज, ज़्यादातर लोग इसको लगाते हैं चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स पे, मगर ये एनी एज पे काम करती है। इफेक्टिवली अप्रोच है पीपल विद अनवांटेड बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर, जैसे नेल बाइटिंग वाले हो गए, स्किन पिकिंग हो गई, हेयर पुलिंग हो गई, फ्यू ऑफ नेम्स और भी हैं। मोस्ट इफेक्टिवली वे अगर आप चाहते हैं कि इसकी गोल्डन हैबिट कैसे चेंज की जाए, मोस्ट इफेक्टिवली आप उसे शिफ्ट करते हैं, उस हैबिट को डायग्नोस करते हैं, रिटेन करते हैं, देखते हैं कि ये ओल्ड क्लू क्या है, थोड़ा रिवार्ड दे के कि हम ये मिलेगा आपको, ये देंगे, या ऐसे जो चीज़ वो मांगना चाह रहा है उसी रिवार्ड को यूज़ करता है। उससे पूछा जाता है कि हुआ क्या था इसके एडोलेसेंस में, इसके किसी हिस्से में क्या बात थी जिसने इसको चेंज किया। उस चेंज को ना उसकी ओनली द रूटीन में बनाना है, मतलब उसकी रूटीन चेंज करनी है। फिर उसके बाद उस पर वो स्टेप्स लगाने स्टार्ट करने हैं, अवेयरनेस वाला सारा। ये सारी थेरेपी जो होती है ना, क्लिनिकल सेटअप में होती है, वहीं पे ये सारा जो है वो ठीक होता है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको इस थेरेपी में सारी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मगर ये थेरेपी जो होती है जब तक डिटेल में लगाई ना जाए, पेशेंट पे करके ना दिखाई जाए, इसकी वैसे प्रॉपर समझ नहीं आती, मगर इसकी बेसिक्स आपको समझ आ गई हैं तो ये थेरेपी जब भी आप यूज़ करेंगे ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना काफ़ी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।